गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट पार्ट यूट्रस की बात करेंगे आज हम। ठीक है, यूट्रस को अदर नेम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? वूम्ब के नाम से, हिस्ट्रा के नाम से, मेट्रा के नाम से भी यूट्रस को जाना जाता है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये यूट्रस पार्ट होता है। ठीक है, आज यूट्रस के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूट्रस की बात करते हैं हम। तो यूट्रस इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल जेनाइटिलिया। यूट्रस किसका पार्ट है? इंटरनल जेनाइटिलिया का पार्ट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो यूट्रस ही होता है। ठीक है, थर्ड नंबर के पॉइंट पे अपन आते हैं। इट डेवलप फ्रॉम, यह किससे डेवलप होता है? यूट्रस का डेवलपमेंट किससे होता है? मीजोडर्म जर्म लेयर से होता है। किससे होता है? मीजोडर्म जर्म लेयर से होता है, जो कि मुलेरियन डक्ट होती है। ठीक है, किससे होता है? मीजोडर्म जर्म लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इट हेल्पिंग, यह सहायता प्रदान करता है इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ फॉर कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट। जो कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस होता है उसको उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है और इसको इम्प्लांटेशन कराता है। ठीक है, कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है? यहाँ पे इसको यूट्रस के अंदर कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट का इम्प्लांटेशन होता है। एज वेल एज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसी तरह यह रेस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। यूट्रस का मेन इंपॉर्टेंट रोल भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। ठीक है, ये हो गया यूट्रस में। अब नेक्स्ट अपन बात करें तो बिफोर 12 वीक, 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है उससे पहले यूट्रस इज पेल्विक ऑर्गन। कैसा और किसका ऑर्गन होता है? पेल्विक के अंदर होता है। यूट्रस 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले कहाँ सिचुएटेड होता है? पेल्विक में। आफ्टर 12 वीक, 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस कहाँ सिचुएटेड होता है? तो वो जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड हो जाता है। ठीक है, अब इसके साइज की अगर अपन बात करें, यूट्रस के साइज की अगर अपन बात करते हैं तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है उस दौरान अगर यूट्रस की साइज की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होती है। कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। एंड विड्थ, चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 5 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस की अगर बात करें अपन, थिकनेस तो इसकी 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ये हो गए नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के टाइम। ठीक है, अब एट टर्म जब फीमेल लेबर डिलीवरी होने वाली होती है उस दौरान फीमेल का जो यूट्रस है उसका साइज की अगर अपन बात करें तो 5 टाइम इंक्रीज, 5 गुना ज़्यादा हो जाता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की तुलना में। ठीक है, कितना हो जाता है? तो लेंथ की, लंबाई की अगर बात करें अपन तो 35 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाती है। चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं उसकी तो 12 सेंटीमीटर वह चौड़ा हो जाता है। और मोटाई की अपन बात करें तो कितना मोटा हो जाता है? 5.5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी हो जाती है? 5.5 सेंटीमीटर। ये होता है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के समय। ठीक है, अब एट बर्थ ऑफ बेबी, जब बच्चे ने जन्म ले लिया उस दौरान, उसके बाद फीमेल के यूट्रस का वेट कितना होता है? तो लंबाई की अगर अपन बात करते हैं तो 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रह जाती है। और जो चौड़ाई होती है वो एज इट इज होती है, विड्थ 12 सेंटीमीटर। और जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो भी सेम होती है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया अपने बात की यूट्रस के साइज के बारे में। अब अपन बात करते हैं यूट्रस के वेट के बारे में। ठीक है, तो यूट्रस का वेट नॉन प्रेग्नेंट, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है उस टाइम यूट्रस का वेट कितना होता है? ठीक है, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती उस टाइम यूट्रस का वेट 50 से 80 ग्राम होता है। कितना होता है? 50 से 80 ग्राम होता है। एक वर्ड में बोल रहे अपन, 1 वर्ड में, तो 60 ग्राम यूट्रस का वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। अब वही बात एट टर्म फीमेल जब प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के समय उसका वेट कितना होता है? तो उसका वेट होता है, नॉर्मल वेट होता है 900 से 1000 ग्राम। कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम। 1 वर्ड में बात करें तो 1000 ग्राम उसका वेट होता है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी, बेबी ने जन्म ले लिया उसके जस्ट बाद
बेबी ने जन्म ले लिया, उसके जस्ट बाद तो यूट्रस का साइज एकदम कम नहीं हो सकता, वो तो साइज तो उतना ही रहेगा। तो यूट्रस के जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी उसका वेट होता है वो 900 से 1000 ग्राम ही होता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट कब घटता है, इन्वोलेशन ऑफ 6 वीक या 42 डेज। ठीक है, डिलीवरी के 6 वीक बाद या 42 डेज बाद, जिसे अपन कौन सा पीरियड बोलते हैं, प्यूरपेरियम पीरियड जो बोलते हैं, उस दौरान जो यूट्रस का वेट होता है वो 60 ग्राम हो जाता है। एज इट इज कैसा हो जाता है, जब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसके जैसा हो जाता है 60 ग्राम। ठीक है, शेप की अगर अपन बात करें तो यूट्रस के शेप कैसा होता है, तो नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसमें यूट्रस का शेप पायरिफॉर्मिस शेप का होता है। कैसा, पायरिफॉर्मिस मतलब नाशपाती के शेप का, नाशपाती के आकार का होता है। और टर्म के टाइम, प्रेगनेंसी में टर्म के टाइम राउंड शेप का हो जाता है। कैसा हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूट्रस की ब्लड सप्लाई की। तो सबसे पहले आती है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। तो कौन सी आर्टरी जो है वो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है, तो यूट्रस को ब्लड सप्लाई एब्डोमिनल अओर्टा के द्वारा होता है। ठीक है, अब एब्डोमिनल अओर्टा से ब्रांचेज निकलती हैं, उनके द्वारा होता है। तो कौन सी ब्रांच निकलती है, सबसे पहले कॉमन, एब्डोमिनल अओर्टा से कॉमन इलियक आर्टरी निकलती है। कॉमन इलियक आर्टरी के बाद इंटरनल इलियक आर्टरी में जाता है ब्लड। इंटरनल इलियक आर्टरी के बाद जो यूट्राइन आर्टरी जो होती है उसके द्वारा स्पाइडर ब्रांचेज में जाता है ब्लड, जो कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है। स्पाइरल ब्रांचेज के द्वारा यूट्रस को ब्लड सप्लाई होती है। लास्ट में जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्लड सप्लाई होता है, सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसके द्वारा ही होती है, स्पाइरल ब्रांचेज के द्वारा। एब्डोमिनल अओर्टा से कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी से इंटरनल इलियक आर्टरी जो यूट्राइन आर्टरी में आती है, फिर स्पाइरल ब्रांचेज के द्वारा जो है यूट्रस को ब्लड सप्लाई होती है। सेकंड जो मिनिमम जो ब्लड सप्लाई होती है वो ओवेरियन जो आर्टरी होती है, उससे ओवेरी को और यूट्रस को, सबसे ज़्यादा ओवेरी को ब्लड सप्लाई होती है एंड यूट्रस को भी ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी से होती है। अब अपन वेनस ड्रेनेज की बात करें तो जो वेन है वो वापस ब्लड ले जाती हैं हार्ट में। वो कैसे ले जाती हैं वेनस ड्रेनेज यूट्रस से, तो जो यूटेराइन वेन होती हैं वो यूट्रस के ब्लड को लेती हैं और इंटरनल इलियक वेन जो होती है उसमें ड्रेन करती हैं। किस में ड्रेन करती हैं, इंटरनल इलियक वेन में। इंटरनल इलियक वेन से जो ब्लड है वो ड्रेन होता है कॉमन इलियक वेन में। किस में, कॉमन इलियक वेन से इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। अब इधर से ओवेरियन जो आर्टरी थी, इधर ओवेरियन वेन के द्वारा इंफीरियर वेना केवा में आएगा। इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में पहुंचता है। जो राइट एट्रियम से ब्लड दोबारा बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये हो गई वेनस ड्रेनेज। अब बात करेंगे नर्व सप्लाई की। ठीक है, तो किसके द्वारा यूट्रस को नर्व सप्लाई होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। कौन से सिस्टम के द्वारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग रोल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी नर्व जो कौन सी लेवल पर होती हैं, जो T10 एंड T11 एंड T12 जो स्पाइनल नर्व होती हैं। कौन सी, T10, 11 एंड 12, थोरेसिक 10, 11 एंड 12 जो स्पाइनल नर्व होती है वो यूट्रस को नर्व सप्लाई करती हैं। तो ये जो स्पाइनल नर्व होती हैं इनके कारण क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या काम कराती हैं ये, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो S2, S3 एंड S4 स्पाइनल नर्व के द्वारा होता है, जो कि यूट्रस को रिलैक्स करवाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, यूट्रस रिलैक्स होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्रस के पार्ट्स की। तो यूट्रस के पार्ट्स जो होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के मेनली। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सर्विक्स। अब इस डायग्राम में देखते हैं सर्विक्स कहाँ प्रेजेंट होती है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल पार्ट, ये जो बाहर की तरफ ये जो सबसे बाहरी पार्ट, ये होता है सर्विक्स पार्ट। कौन सा, सर्विक्स पार्ट। सेकंड नंबर आता है इस्थेमस। सर्विक्स के जस्ट ऊपर जो पाया जाता है ये पार्ट, ये यहाँ पे,
ये होता है इस्थमस पार्ट। कौन सा? इस्थमस पार्ट। इसकी लंबाई होती है 0.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स की लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। थर्ड पार्ट आता है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो होता है बॉडी या यूटेराइन कैविटी। ये जो आपको इतना बड़ा पार्ट जो ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये होता है यूटेराइन बॉडी या यूटेराइन कैविटी, जिसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो जिसकी लंबाई होती है 3 से 3.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 3 से 3.5 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट होता है फंडस। कौन सा होता है? फंडस, जिसकी लंबाई होती है, ये जो आपको डार्क कलर में जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये होता है फंडस पार्ट। इसकी लंबाई की बात करें तो ये होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं सर्विक्स की। एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पार्ट आता है सर्विक्स। सर्विक्स की अगर अपन बात करें तो यह नेक ऑफ यूट्रस, यह यूट्रस की नेक पार्ट को बनाता है। ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये नेक पार्ट होता है, गर्दन का सा। ठीक है। तो ये नेक पार्ट को बनाता है। ठीक है। इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, यह यूट्रस का फर्स्ट पार्ट है। सही बात है, यह यूट्रस का फर्स्ट पार्ट है। यूट्रस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये यूट्रस का फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है। और ये किधर की साइड होता है? टुवार्ड्स वेजाइना साइड। ये अपने वेजाइना है, तो ये वेजाइना की साइड ही है, वेजाइना के टच में है, तो ये वेजाइना की साइड हुआ। ठीक है। इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो यूट्रस सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। मैंने ऊपर बताया था सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब इसको नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है, फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं है, उस टाइम जो यूट्रस होता है वो किसके समान होता है? लाइक टिप ऑफ नोज। जो नोज होता है, उसका जो अगला हिस्सा जो होता है, टिप पार्ट होता है, उसके समान होता है यूट्रस। ठीक है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, उस टाइम यूट्रस के प्रेग्नेंट सर्विक्स जो होता है उसका जो होता है वो लाइक टिप ऑफ माउथ होता है। ठीक है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, उस टाइम जो सर्विक्स है वो कैसा होगा? लाइक टिप ऑफ माउथ, माउथ के जैसा होगा। लिप ऑफ माउथ, सॉरी, लिप, होठ के समान होता है। ठीक है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो वह नोज की टिप के समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सर्विक्स हैव 2 पार्ट्स। सर्विक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है एक्टोसर्विक्स। कौन सा कहलाता है? एक्टोसर्विक्स, जिसकी एक्टोसर्विक्स की लंबाई की अगर बात करें, लेंथ कितनी होती है इसकी? 1.2 पार्ट। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टोसर्विक्स एंड एंडोसर्विक्स। तो लेंथ कितनी होगी? 1.25 सेंटीमीटर। और ये किसकी साइड होता है? टुवार्ड्स वेजाइना साइड। किसकी साइड होता है? वेजाइना की साइड होता है। और इसका मेन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है ये होता है, नेवर रिवर्ट बैक इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज आफ्टर डिलीवरी। इसका मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद ये जो एक्टोसर्विक्स है ये कभी भी वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आती है। ठीक है। जो कि एक्सटर्नल ओस होता है, एक्सटर्नल ओस तक से होती है। डिलीवरी के बाद ये कभी भी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक नहीं होती है। जो एक्सटर्नल ओस जो होता है वो हमेशा ओपन होता है। कैसा होता है? ओपन होता है। एक्सटर्नल ओस का सेकंड नेम क्या होता है? मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी नोट करेंगे। एक्सटर्नल ओस का सेकंड नेम होता है एस्कोफ्ट ओस। क्या होता है? एस्कोफ्ट ओस। ठीक है। फर्स्ट पार्ट एक्टोसर्विक्स हो गया, सबको समझ में आ गया। लेंथ 1.25 सेंटीमीटर, वेजाइना की साइड होता है। कभी भी डिलीवरी के बाद नेवर रिवर्ट बैक, वापिस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आता है। एंड एक्सटर्नल ओस जो होता है, इसका जो ये जो पार्ट होता है एक्सटर्नल ओस जो होता है, ये नेवर रिवर्ट बैक, कभी भी वापिस नहीं आता है। ठीक है। और इसका जो सेकंड नेम होता है, एक्सटर्नल ओस का सेकंड नेम होता है वो एस्कोफ्ट ओस कहलाता है। अब सेकंड पॉइंट अपन बात करेंगे एंडोसर्विक्स। कौन सा? सेकंड पार्ट एंडोसर्विक्स होता है सर्विक्स का, जिसकी लंबाई वही सेम एज इट इज 1.25 सेंटीमीटर। और ये किसकी साइड होता है? ये इधर वेजाइना की साइड तो एक्टोसर्विक्स, और यूटेराइन कैविटी की तरफ एंडोसर्विक्स। तो ये टुवर्ड्स यूटेराइन कैविटी की साइड होता है। इंटरनल ओस की अगर अपन बात करें तो इंटरनल ओस अकर इन एंडोसर्विक्स साइड। ठीक है। अभी बताया मैंने, इंटरनल ओस किसकी साइड प्रेजेंट होता है? एंडोसर्विक्स की साइड प्रेजेंट होता है। प्रेगनेंसी के टाइम ये हमेशा क्लोज होता है।
इंटरनल ओस जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम हमेशा क्लोज होता है। नॉर्मली अगर यह क्लोज नहीं होता है, यह ओपन होता है, तो उस कंडीशन में अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन का कौन सा क्या कारण है? ओपन इंटरनल ओस। ठीक है, नॉर्मली जो इंटरनल ओस होता है वो हमेशा क्लोज होता है। अब एक मेन पॉइंट नोट डाल के लिखेंगे, इफ फेलियर टू क्लोज इंटरनल ओस, यदि फेलियर हो जाए, फेल हो जाए इंटरनल ओस बंद होने में, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम यदि इंटरनल ओस है वो क्लोज होने में फेल हो जाए तो सो रिस्क ऑफ अबॉर्शन, तो रिस्क अबॉर्शन का रिस्क होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सर्विक्स। क्या कहते हैं? इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सर्विक्स। तो सर्विक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इस्थमस। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है इस्थमस। इस्थमस की अगर बात अपन करें तो ये जो सर्विक्स जो पार्ट है इसके जस्ट ऊपर ये इस्थमस पाया जाता है, यहाँ पर इस्थमस होता है। ठीक है, इस्थमस जो होता है ये कनेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? कनेक्टर का काम करता है। इट इज कंटेन सर्विक्स, किस किस को कनेक्ट करता है? कनेक्ट सर्विक्स एंड यूटेराइन बॉडी को, सर्विक्स को कनेक्ट करता है एंड यूटेराइन बॉडी को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, अगर इसकी अपन लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इसकी 0.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी लेंथ होती है इसकी? 0.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, यह फॉर्मेशन, यह निर्माण करता है किसका निर्माण करता है? अपर एंड लोअर सेगमेंट का। ठीक है, किसका निर्माण करता है? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अपर, ऊपर के सेगमेंट का, एंड नीचे के सेगमेंट का यह निर्माण करता है। ठीक है, इट फॉर्म फिजियोलॉजिकल रिंग, यह फिजियोलॉजिकल रिंग का निर्माण प्रेगनेंसी के दौरान, जब यह प्रेगनेंसी के दौरान यह फिजियोलॉजिकल रिंग का निर्माण भी करता है। अगर यह रिंग ऊपर नीचे बन गई, अगर यह रिंग ऊपर या नीचे बन जाती है, अपनी स्थिति में नहीं बनती है, तो इस कंडीशन को इसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग या बैंडल्स रिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग्स या बैंडल्स रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया बैंडल्स रिंग किसे कहते हैं। इस्थमस कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर पर आता है यूटेराइन बॉडी। कौन सा पार्ट आता है? ये वाला पार्ट। सर्विक्स हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड इस्थमस हो गया, थर्ड नंबर पर आता है यूटेराइन बॉडी। ठीक है, तो यूटेराइन बॉडी या कैविटी की लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो लेंथ इसकी होती है 3 से 3.5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा पार्ट होता है यूट्रस का। ठीक है, कौन सा? बॉडी या कैविटी, जो 3 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर अपन इसके बारे में बात करें तो फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूट्रस, यह फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यह कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट को यहाँ पर बड़ा करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको स्थान प्रोवाइड करता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूट्रस का, विच जो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन के डेवलपमेंट को, एंड एज वेल एज रेगुलेट एमसी, और एमसी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब नॉर्मल कैविटी की अगर इसकी बात करें तो यूट्रस की नॉर्मल कैविटी अगर की बात करें तो कितना होता है, या डायमीटर की बात करें तो 6 से 10 ml इसकी नॉर्मल कैविटी या डायमीटर होता है। ठीक है, एट टर्म के दौरान, प्रेगनेंसी में जो टर्म की कंडीशन आती है उस दौरान यह इंक्रीज 1000 फोल्ड, यह फोल्ड में, जैसे ये यूट्रस है तो ये फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज 1000 फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली जो कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्प्लांट होता है इन पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ये जो पोस्टीरियर यहाँ पर पीछे की साइड अपर पार्ट में इम्प्लांट होता है ऑफ यूट्रस नियर द फंडस, ये फंडस हो गया, फंडस के जस्ट नियर यह कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट यहाँ इम्प्लांट होता है। यदि इस ओवेरी से ओवुलेशन हुआ है तो इस ओवेरी से ओवुलेशन होता है तो यह यहाँ इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर के पार्ट की अगर अपन बात करें तो फोर्थ नंबर पर आता है फंडस पार्ट, जो कि ये डार्क कलर में मैंने लाइनिंग किया हुआ है, ये होता है पूरा फंडस पार्ट जो सबसे अपर पार्ट होता है यूट्रस का। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का सबसे अपर पार्ट होता है कौन सा? फंडस। ठीक है, अब एक नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, फंडस नोट हैव एनी कैविटी,
फंडस जो होता है ये कोई कैविटी नहीं होती है, ठीक है, फंडस कोई कैविटी नहीं होती है, यह हेल्प करता है, हेल्पिंग इम्प्लांटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, जो कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसको इम्प्लांट करने में यह सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब जो ये फंडस होता है इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, फंडस के अंदर स्पेशल टाइप की जो सेल्स कलेक्शन होता है, कुछ सेल्स होती हैं फंडस के अंदर, उनका कलेक्शन होता है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनको क्या क्या नाम बोलते हैं, तो फर्स्ट नंबर की जो सेल होती है उन्हें अपन ट्यूबल ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबल ओस्टिया। सेकंड नंबर की जो सेल होती है उसे हम कोर्नुआ ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कोर्नुआ ऑफ यूट्रस। ये जो सेल होती हैं दोनों, ये जो सेल होती है ये ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव होती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव होती हैं। यदि इन सेल को ऑक्सीटोसिन मिलता है, यदि हम ये फंडस को यूट्रस में उस टाइम लेबर के टाइम ऑक्सीटोसिन देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। क्या कर सकती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रैक्शन करा सकती हैं, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव होती हैं ये सेल। इसलिए ट्यूबल ओस्टिया को क्या नाम से जाना जाता है? पेसमेकर ऑफ यूट्रस। इसे डबल स्टार लगाएंगे, क्या कहते हैं इसे? ट्यूबल ओस्टिया को पेसमेकर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना फंडस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कितनी लेयर्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूट्रस हैव 3 लेयर्स। कौन कौन सी? 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब डायग्राम में देखेंगे सभी। पेरीमेट्रियम कौन सी होती है? तो ये जो बाहर की जो लेयर होती है ये वाली, ये होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम होती है मिडल, बीच की जो लेयर होती है ये होती है मायोमेट्रियम। एंड एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो ये इनर लेयर जो होती है यूट्रस की, इसे हम एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर को हम प्रेगनेंसी के टाइम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट बात करते हैं पेरीमेट्रियम की। तो इट इज आउटर फाइब्रस लेयर, यह यूट्रस की आउटर जो लेयर होती है एंड फाइब्रस की बनी हुई होती है। तो इट इज आउटर फाइब्रस लेयर विच प्रोटेक्ट द लेयर्स, ठीक है। जो प्रोटेक्ट द लेयर्स नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोटेक्ट द यूट्रस, जो यूट्रस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम की बात हो गई, आउटर लेयर होती है और यूट्रस को प्रोटेक्ट करती है। सेकंड हम बात करेंगे मायोमेट्रियम लेयर की। यूट्रस की जो सेकंड लेयर होती है, ये जो सेकंड लेयर होती है ये होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। ये बीच में होती है तो ये इसी से हम पढ़ेंगे। इट इज मिडल लेयर, बीच की लेयर होती है, विच हेल्प इन, जो हेल्प करती है यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन में। प्रेगनेंसी के दौरान जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है यूट्रस की, वो मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट होती है? मायोमेट्रियम लेयर ही कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि यह थिकेस्ट लेयर होती है। क्योंकि मायोमेट्रियम इज थिकेस्ट लेयर। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होती है? क्योंकि मायोमेट्रियम होती है वो थिकेस्ट लेयर होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। मायोमेट्रियम हैव 3 टाइप मसल्स फाइबर्स। मायोमेट्रियम में कितने टाइप के मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं ओनली मायोमेट्रियम में? तो आउटर, मिडल एंड इनर, ठीक है। 3 टाइप के मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। जो मायोमेट्रियम, जैसे ये मायोमेट्रियम है, इसके 3 मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। तो जो आउटर जो होता है, आउटर होता है, इसमें कैसे फाइबर्स पाए जाते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मिडल जो लेयर होती है उसमें इंटरलैंसिंग फाइबर्स पाए जाते हैं। कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं? इंटरलैंसिंग फाइबर्स। ये क्या करते हैं? ये कैसे इंटरलैंसिंग मसल्स फाइबर्स कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल यानी तिरछे मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरलैंसिंग फाइबर्स कैसे होते हैं? दीज आर क्रैश क्रॉस या फिगर ऑफ 8 अरेंज फाइबर्स। या तो ये क्रैश क्रॉस, ठीक है, या फिर फिगर ऑफ 8 के रूप में अरेंज होते हैं ये मसल्स फाइबर्स, ठीक है। मायोमेट्रियम की मिडल लेयर में जो अरेंज होते हैं। सो इट कंप्रेस कैपिलरीज, ये कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जो मिडल जो लेयर मायोमेट्रियम की जो मिडल लेयर होती है उसमें फिगर ऑफ 8 के रूप में अरेंज होते हैं मसल्स फाइबर्स, जो
कंप्रेस करते हैं कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स को एंड कैपिलरीज को कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। ठीक है, इन मसल्स फाइबर्स को क्या बोलते हैं, लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस। ठीक है, इनर मोस्ट अगर बात करें आउटर लॉन्गिट्यूडनल मिडल फिगर ऑफ 8 के रूप में अरेंज होते हैं, एंड इनर जो होते हैं वो सर्कुलर, कैसे, सर्कुलर रूप में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये हो गई मायोमेट्रियम। अब थर्ड हम बात करेंगे कौन सी, एंडोमेट्रियम की, जिसे हम प्रेगनेंसी के समय क्या कहते हैं, डेसिडुआ भी कहते हैं। तो जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम हम इसे क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। ठीक है, इसकी भी 2 लेयर होती है। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है इसकी 2 लेयर होती है। ठीक है, कौन कौन सी, स्ट्रेटम बेसिलिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनलिस। जो स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर होती है वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर से पीछे की होती है, मायोमेट्रियम की साइड होती है। ठीक है, एंड जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो सेट डाउन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो लेयर ही, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेट होती है। ठीक है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड आता है। ठीक है, आप कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो एंडोमेट्राइटिस एक टर्मिनोलॉजी है, तो इसके लास्ट में आइटिस वर्ड जुड़ गया तो इसमें इन्फ्लामेशन होगा। तो किस में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। सेकंड टर्म आती है एंडोमेट्रियोसिस। कौन सी, इसमें मेट्राइटिस था, इसमें मेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, कहाँ पे होता है, आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी से आउटसाइड, बाहर की साइड जो है वो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यह डेवलपमेंट आउटसाइड किसके कारण होता है, तो इसका कारण है, कोज है इसका स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, फिर सीन इन इनफर्टिलिटी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ठीक है।